आप देख रहे हैं सौभाग्य भारत, नए भारत की खोज। झारखंड के कर्मशील व्यक्तित्व के मंत्री चंपाई सोरेन ने कहा, बचपन से लड़ते और जीतते आए हैं। उच्च शिक्षा प्रणाली को भी करेंगे दुरुस्त। जहां भले ही आज लोकसभा चुनाव हार चुके हैं, लेकिन जो हारते हैं वह जीतते भी है। जमशेदपुर के पोटका में भारतीय जनता पार्टी के अभिनंदन सह विजय संकल्प सभा का आयोजन किया गया। CISC क्षेत्रीय कराटे चैंपियनशिप 2024 के लिए एसएस अकादमी टीम मैनेजर एन प्रशांत। खरसावा में शाम 5 बजे से प्रभु जगन्नाथ का बाहड़ा रथ यात्रा मौसीबाड़ी गुंडिचा मंदिर से तारा मंदिर तक रथ यात्रा निकाला। सरायकेला खरसावा जिला के नीमडी एवं कुकड़ू प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न गांव में हाथी की आतंक से जनजीवन परेशान। झारखंड के कर्मशील व्यक्तित्व के मंत्री चंपाई सोरेन ने कहा, बचपन से लड़ते और जीतते आए हैं। उच्च शिक्षा प्रणाली को भी करेंगे दुरुस्त। जहां मंत्री जी से अपनी कई डिमांडों के साथ मिलने पहुंचे कोल्हान विश्वविद्यालय के प्रोफेसरों ने कई परेशानियों के साथ चल रही शिक्षा व्यवस्था को ठीक करने का निवेदन किए। वही एक उम्मीद भी जताई, कहा यह हमारे विधायक सह मंत्री है, जरूर समस्या का होगा समाधान। जीवन में हम स्टूडेंट लाइफ से ही झारखंड आंदोलन में हम भाग लिया और आंदोलन के साथ साथ हम मजदूर आंदोलन विस्थापितों के लिए लड़ाई, हर जगह हम सफल हुए हैं। टाटा जैसा कंपनी में भी हम हजार मजदूर को स्थायी नियुक्ति देने में सफल हुए। औद्योगिक क्षेत्र में UCL कोपार एरिया में भी पूरा कोल्हान नाबा नवामुंडी से लेके पूरा शहर तक हर मजदूर का हक अधिकार को लड़ाई का सफल नेतृत्व किया है। उसी तरह जो भी समय हम मिला हमको, हमने उसका सही उपयोग किया और वो हमारा काम का इस 5 महीना का पूरा जनता के बीच में है आईना का तारे साफ। हर सिस्टम को हम मजबूती के साथ, तेजी के साथ आगे बढ़ाया, चाहे लॉ एंड ऑर्डर का संबंध में हो, चाहे विकास के मुद्दा पर हो, चाहे शिक्षा का विषय पर हो। हर तरह के हर विभाग के कामकाज को हम अच्छा से गति देने का काम कर कम समय में वो जनता के बीच में है, उसमें हमको कुछ नहीं कहना है। ठीक है, जो भी बात आज प्रोफेसर लोग रखे हैं उसमें हम इनका समस्या के ऊपर विचार किया जाएगा। हमने शुरू कर दिया कि इसी जमशेदपुर से और आदित्यपुर शहर के बीच में इंजीनियरिंग कॉलेज, नया फिर पॉलिटेक्निक कॉलेज राजनगर ब्लॉक में, माने शिक्षा का क्षेत्र में, ताकि हमारा यहाँ का विद्यार्थी दूसरा स्टेप पढ़ने नहीं जाए। इसी हमारा झारखंड राज्य में ही उसको अच्छा शिक्षा मिले, ये मेरा सोच है। भले ही आज लोकसभा चुनाव हार चुके हैं, लेकिन जो हारते हैं वह जीतते भी है। लोकसभा चुनाव में सरायकेला विधानसभा क्षेत्र में भाजपा को बढ़त दिलाने वाले बूथ स्तरीय कार्यकर्ताओं के मनोबल को बढ़ाने व सम्मानित करने के उद्देश्य से रविवार को सरायकेला मुख्यालय स्थित टाउन हॉल में कार्यकर्ता अभिनंदन सह विजय संकल्प समारोह का आयोजन किया गया। आयोजित समारोह में सरायकेला विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत बूथों पर भाजपा को बढ़त दिलाने वाले बूथ अध्यक्षों को सम्मानित किया गया। इस मौके पर पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि भले ही आज लोकसभा चुनाव हार चुके हैं, लेकिन जो हारते हैं वह जीतते भी हैं। भारतीय सनातन धर्म में सिर्फ उगने वाले सूरज को नहीं बल्कि डूबने वाले सूरज की भी आराधना होती है। कार्यकर्ता पर अब इस निकम्मी सरकार जीते हैं,
पर आज हम इस लोकसभा में चुनाव नहीं जीते। खूंटी में भी हम लोकसभा हार गए, लेकिन भारत की परंपरा है कि हम सूरज के उगते हुए से ही नहीं बल्कि डूबते हुए सूरज को भी प्रणाम करते हुए उगते हुए सूरज का इंतजार करते हैं। देखिए, हमारे कार्यकर्ता, हम सब कार्यकर्ता हमेशा तैयार रहते हैं और जो भी परिस्थितियाँ होती है उसके साथ मुकाबला करते हुए हम आगे बढ़ें। आने वाले दिनों के लिए भी हम पूरी तरीके से संकल्पबद्ध है। भारतीय जनता पार्टी जिन उद्देश्यों के साथ इस राज्य के सपनों का झारखंड बनाने का, सपनों का झारखंड को पूरा बनाने का जो सपना है उसको मिलजुल दूसरे किया जा रहा है। जमशेदपुर के पोटका में भारतीय जनता पार्टी के अभिनंदन सह विजय संकल्प सभा का आयोजन किया गया, जहां राज्यसभा सचेतक दीपक प्रकाश और सांसद विद्युत वरण महतो, पूर्व विधायक मेनका सरदार समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। वहीं लोकसभा चुनावों में मंडल स्तर पर सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाले 6 बूथ एवं विधानसभा स्तर पर 10 बूथों के कार्यकर्ताओं को सम्मानित भी किया गया। एक गरीब घर का बेटा, चाय बेचने वाला नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बना है, उसके असली हकदार कोई है तो हकदार नीचे बैठे हुए कार्यकर्ता है। आपके वोट के कारण ही विद्युत बंद होगी। आज सांसद बन करके नरेंद्र मोदी जी की सरकार को ताकत देने का यही तो भारतीय जनता पार्टी है। दूसरे दलों में सांसद का अभिनंदन होता है, नेताओं का अभिनंदन होता है, और भारतीय जनता पार्टी में क्या होता है? कार्यकर्ताओं का अभिनंदन, कार्यकर्ताओं का अभिनंदन। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की मान्यता है कि कार्यकर्ता है तो पार्टी है, और कार्यकर्ता है तो नेता है, और कार्यकर्ता है तो सांसद और विधायक है। इसलिए पार्टी के नजर में सबसे बड़ी भूमिका अगर किसी का है तो उसका नाम है भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता। मोदी जी को आपने तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का काम, इसके पहले 1960 और 62 में जवाहरलाल ने खरसावा में शाम 5 बजे से प्रभु जगन्नाथ का बाहड़ा रथ यात्रा मौसीबाड़ी गुंडिचा मंदिर से तारा मंदिर तक रथ यात्रा निकाला। परंपरा के अनुसार प्रभु जगन्नाथ भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा को लेकर श्री मंदिर के लिए प्रस्थान किया। रथ को खींचते हुए भक्तों द्वारा तारा मंदिर तक पहुंचा। रास्ते में भक्तों के द्वारा हर्ष उल्लास का वातावरण रहा। पंडितों के द्वारा भगवान जगन्नाथ की यहां पूजा विधि विधान पूर्व रथ पर करते हुए दिखाई दिया। CISC क्षेत्रीय कराटे चैंपियनशिप 2024 के लिए एसएस अकादमी टीम मैनेजर एम प्रशांत, टीम कोच पुरुष जयमुखी, कोच महिला प्रतिमा कुमारी, सीनियर टीम कोच सरजू राम और नरभेरम स्पोर्ट्स टीचर विष्णु सिंह की देखरेख में जमशेदपुर जोन टीम में 23 लड़के और 21 लड़कियां शामिल हुए, जिसमें 6 गोल्ड, 10 सिल्वर और 16 ब्रोंज मेडल्स प्राप्त किए। ट्रायल्स जो 14 जुलाई 2024 को डॉन बॉस्को अकादमी पटना में हुआ, इसमें 5 जोन के बच्चों में 200 के करीब पार्टिसिपेंट्स थे। बताइएगा। नमस्कार सर, हम लोग एसएस एकेडमी की तरफ से होस्ट स्कूल था, यहाँ से हम लोग जोनल टूर्नामेंट करवाए थे, जिसमें कम से कम 23 स्कूल पार्टिसिपेट किए थे। उसमें से गिने चुने बच्चे सिलेक्ट हुए और अब रीजनल जाके आए हम लोग डॉन बॉस्को एकेडमी पटना में, जो कि 13, 14, 14 तारीख को टूर्नामेंट था और बच्चों ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया है। उसमें हमारे पास 6 गोल्ड आया है और 10 सिल्वर और 16 ब्रॉन्ज मेडल आए हैं। और उनका पटना में हुआ था ये टूर्नामेंट और उनका उत्साह और उनका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा था। कुल कितना बताओगे, क्या गेम खेलने गई थी और कैसा टक्कर रहा, क्या कहना चाहोगी? मेरा नाम सोनाक्षी है, मैं माउंट व्यू स्कूल से हूँ और मैं इस जमशेदपुर जोन से पटना में रीजनल खेलने गई थी जोनल में सेलेक्ट होने के बाद, और वहाँ पे मैंने थोड़ी दिक्कत तो फेस की ऑफकोर्स। उसमें मेरा टक्कर पटना के साथ हुआ था, उसमें मैं थोड़ा नर्वस थी, बट फिर मैंने अपने को संभाला और अपना गोल्ड मेडल जीता। सरायकेला खरसावा जिला के नीमडीह कुकड़ू प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न गांव में हाथी की आतंक से जनजीवन परेशान। कुम्हारी टोला झापागोड़ा में जंगली हाथियों ने उत्पात मचाया।
जिसमें गुरुदेव महतो और सुबोध महतो एवं दयापुर में अरुण महतो का घर को तोड़कर क्षतिग्रस्त कर दिया है। घर में रखे अनाज को निकालकर निवला बनाया। और वन विभाग को भी जानकारी और सूचना देते रहते हैं, लेकिन वो आश्वासन का बात है उसको भी पूरा नहीं करते हैं कि पटाखा उठाका इसको और हाथी को हटाने के लिए भगाने के लिए लोग सचमुच भरपूर तैयार में नहीं है और कायम नहीं है कि नहीं कर पाते हैं और हटाने का काम नहीं करते हैं। डर लगते हैं, बहुत डर लगते हैं। हाथी के साथ कोई हम लोग आदमी के साथ झगड़ा नहीं कर पाते हैं। वो बहुत बड़ा हाथी है, वो हो सकता है हादसा भी हो सकता है। जिस समय आपके घर में हाथी आया उस समय आपको क्या अनुभव है कि चोराए ने क्या है बोले आप? नहीं, हम लोग चुपचाप रह जाते हैं डर से और जाके धकेल देता है, दरजा को फोड़ देता है। रोजाना देखिए रात के 9 बजे से डेली बुलेटिन 9 PM। वॉच ओनली ऑन सौभाग्य भारत। आप देख रहे हैं सौभाग्य भारत, नए भारत की खोज।